हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉन्शियस कैट। आज हम सीखेंगे ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन क्या है? आप लोग जानते होंगे, इंजीनियरिंग ड्राइंग में ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का एक बहुत बड़ा रोल होता है। पिक्चर प्लेन में हम जब कोई ऑब्जेक्ट को या कोई ऑब्जेक्ट का फेस को प्रोजेक्ट करेंगे, तो वो जो पिक्चर आएगा उसको हम प्रोजेक्शन कहेंगे। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन क्यों कहेंगे? ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन इसीलिए कहेंगे कि जो प्रोजेक्शंस है, लाइंस है, जो प्रोजेक्टर्स है, वो पैरेलल टू ईच अदर होंगे, एक दूसरे के समांतराल होंगे। और जो पिक्चर प्लेन जहाँ पे हम उस चीज़ को प्रोजेक्ट करेंगे उसके प्रति परपेंडिकुलर होंगे। अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा इस वीडियो को देख लीजिएगा और स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। दोस्तों, थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को टू डायमेंशनल प्लेन में कैसे रिप्रेजेंट करें, तो उसी से हमारा ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का जन्म हुआ। ठीक है, आप आमतौर पर थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को टू डायमेंशनल प्लेन में दिखा नहीं सकते हैं, उसका तीनों डायरेक्शन के डायमेंशन को। तो उसके लिए ये ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन जो है इन्वेंट किया गया। तो इससे फ़ायदा क्या होता है? जो भी ऑब्जेक्ट को आप टू डायमेंशन में देखना चाहते हैं, थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को टू डायमेंशन में देखना चाहते हैं, तो उसको क्या कीजिएगा, जो पिक्चर प्लेन होता है, एक वर्टिकल पिक्चर प्लेन, दूसरा हॉरिजॉन्टल पिक्चर प्लेन। यहाँ पे आपको समझाने के लिए मैं ये दिखा दिया हूँ, ये वर्टिकल पिक्चर प्लेन है और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है। ठीक है, तो हम यहाँ पे अगर एक ऑब्जेक्ट को रखेंगे, थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को, वो हमको ऐसे रखना पड़ेगा कि उसका जो एक फेस है वो पैरेलल टू द वन ऑफ द पिक्चर प्लेन होना चाहिए। ठीक है, तो वो दूसरा वाला फेस भी ऑटोमेटिकली उसका पैरेलल हो जाएगा दूसरे प्लेन के प्रति। ठीक है, तो इस तरीके से हम उसका तीनों डायमेंशन को हम एक पेपर में या फिर टू डायमेंशनल प्लेन में दर्शा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसी से हमारा जो है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन भी मिलता है। ठीक है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होता है आप जानते हैं, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, ये सब इसी से जो है क्रिएट हुआ है। ठीक है, तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन मतलब क्या होता है? ऑर्थोग्राफिक मतलब पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, ऑर्थो मतलब पैरेलल लाइंस। तो जब ये एक फेस को प्रोजेक्ट किया जाएगा एक पिक्चर प्लेन में, तो जो हमारा प्रोजेक्शन लाइंस है वो पैरेलल टू ईच अदर होंगे और परपेंडिकुलर टू द पिक्चर प्लेन होंगे। ये जो पिक्चर प्लेन है इसके प्रति ये जो प्रोजेक्शन लाइंस है सारे परपेंडिकुलर होंगे और एक दूसरे के प्रति पैरेलल रहेंगे। ठीक है, तभी ये ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हम अगर इसको फ्रंट मानते हैं इस साइड को और इसको टॉप व्यू मानते हैं, तो हम जो टॉप व्यू का प्रोजेक्शन है हम हॉरिजॉन्टल प्लेन में निकाल सकते हैं और जो फ्रंट व्यू का प्रोजेक्शन है वो वर्टिकल प्लेन में निकाल सकते हैं। तो जो हम फ्रंट से देखेंगे उसको हम फ्रंट व्यू कहेंगे और जो हम टॉप से देखेंगे उसका जो प्रोजेक्शन निकलेगा उसको हम टॉप व्यू भी बोल सकते हैं। तो ये जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का हम जो है इस यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का यहाँ पे हम डिस्कशन कर रहे हैं, क्योंकि ये जो पिक्चर प्लेन्स है, दो पिक्चर प्लेन्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर जो थे, वो चार क्वाड्रेंट को फॉर्म करते हैं, जिनमें से दो क्वाड्रेंट में हम कोई व्यू क्रिएट नहीं कर सकते हैं और फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में हम जो है इसका ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, हम यहाँ से फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल का जो कॉन्सेप्ट है वो निकाल सकते हैं। जैसे कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो ये फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन हो जाएगा। ठीक है, इसमें आप कैसे इसको फर्स्ट एंगल का नाम दे सकते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट पे है और इसका जो है फ्रंट व्यू है वो ऊपर की तरफ रहेगा और टॉप व्यू है वो नीचे की तरफ रहेगा। और जो लेफ्ट साइड का व्यू होगा, जो ये यहाँ पे आप व्हाइट कलर में देख पा रहे हैं, वो जो लेफ्ट साइड का व्यू होगा वो आपका राइट साइड में दिखेगा। इसके बारे में मैं और भी दूसरे वीडियो में चर्चा करूँगा। आज के लिए इतना ही, समझने के लिए काफ़ी है। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन को यूज करके हम थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को
जो है 2 डायमेंशनल व्यूज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमारा पिक्टोरियल ड्राइंग होता है, पिक्टोरियल ड्राइंग को हम ऑर्थोग्राफिक व्यूज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं। और हमारे जितने भी इंजीनियरिंग फील्ड्स है, यही ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन हर जगह चलता है और इसी से ही बड़े-बड़े जॉब्स को बनाए जाते हैं, बड़े-बड़े कॉम्प्लेक्स चीज़ों को भी आसानी से 2 डायमेंशनल तरीके से प्रेज़ेंट करके उसका सारा बारीकियों को एक-एक करके हम समझ सकते हैं और उसको उस जॉब को बना भी सकते हैं। तो इसी से हमारा फर्स्ट एंगल, थर्ड एंगल का प्रोजेक्शन निकल आता है और इसी को हम स्टैंडर्ड के रूप में यूज़ करते हैं। जैसे कि हमारे इंडिया में अभी फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन चल रहा है, पहले थर्ड एंगल प्रोजेक्शन था, फिर अभी फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन हो गया है। ठीक है दोस्तों, तो दोनों फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन को मैं विस्तार से समझाऊँगा और कभी। आज के लिए इतना ही। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।